अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर है कंटेंट राइटिंग के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं अल्लाह के पाक नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कंटेंट स्ट्रक्चर की। तो कंटेंट स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारे टॉप लेवल के कंपेटिटर होते हैं, वो हमें वहाँ से देखना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं सर्च करता हूँ बेस्ट मदरबोर्ड। तो मैं इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ जो सबसे पहले आ रही है। तो इनका स्ट्रक्चर है जी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद शॉपिंग टिप्स, उसके बाद ये इमेज, फिर प्रोडक्ट का नेम, उसके बाद स्पेसिफिकेशन, रीजंस टू बाय, रीजंस टू अवॉइड, बटन, फिर रिव्यू, इसी तरह ही। नाइन प्रोडक्ट्स हैं टोटल। उसके बाद ये कुछ और रिव्यूज़ हैं। तो यहाँ भी इनका एंड हो जाता है। तो आप कुछ और कंपेटिटर भी देख सकते हैं, जैसे कि पीसी गेमर हो गया। ये एफएक्यू भी यूज़ कर रहे हैं। तो हम भी कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम लिखते हैं शॉपिंग टिप्स। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट, फिर एक H2 की हेडिंग। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट रिव्यू शुरू हो जाता है, जिसमें हम लिखते हैं प्रोज कॉन्स, स्पेक्स, उसके अलावा प्रोडक्ट का रिव्यू। तो एवरेज हम लिखते हैं 8 प्रोडक्ट्स का रिव्यू। उसके बाद कंक्लूजन आ जाता है और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो इनका वर्ड काउंट हम ज़्यादातर अपने जो कंपेटिटर होते हैं उनसे देखते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक आर्टिकल लिखना चाहते हैं, बेस्ट मदरबोर्ड फॉर राइजन 5 3600, राइजन 5 3600। तो सबसे पहली चीज़ जो हम लिखेंगे वो हम इस प्रोडक्ट के बारे में लिखेंगे। अगर हमें नहीं पता तो वो हम गूगल से रिसर्च कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिकल। यहाँ पे आप उसके करेक्टर, तो यहाँ पे आप उसके थोड़ा सा करेक्टर के बारे में बता सकते हैं। इज अ पावरफुल प्रोसेसर दैट कैन रन मोस्ट ऑफ गेम एट 60। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिख दिया है कि जो गेम्स हैं उनको अच्छी क्वालिटी में चला सकता है। उसके बाद जो उसकी मेन स्पेसिफिकेशंस हैं। अब प्रोसेसर की मेन चीज़ें होती हैं कोर्स और थ्रेड्स।
लिख देते हैं यहाँ पे, इट कम्स विद 6 कोर्स एंड अप टू 12 थ्रेड्स। अच्छा, उसके बाद हम और भी काफ़ी चीज़ें यहाँ से पिक कर सकते हैं। इट हैज़ अ कैश मेमोरी ऑफ 32 MB। स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ग्रामरली। अगर प्रीमियम अगर आपके पास प्रीमियम हो तो उसके ज़रिए आप दूसरी मिस्टेक्स जो हैं वो भी फिक्स कर सकते हैं, ग्रामर वगैरह की। आप उन स्पेसिफिकेशन को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे उसकी कैश मेमोरी जो है वो 32 MB है, उसका बेनिफिट क्या होगा। तो इसी तरीके से आप इनको एक्सप्लेन करते जाएंगे। फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए हम इसकी जो प्रोडक्ट लाइन है उसको एक्सपेंड कर लेते हैं। स्टार्ट हो, यहाँ पे रिलीज डेट भी शामिल कर लेंगे। तो इस तरीके से आपने काफ़ी हद तक उस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन लिखनी है पहले। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि प्रोसेसर क्या चीज़ होती है। उसके बाद सेकंड पार्ट में आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये आर्टिकल बेस्ट मदरबोर्ड के बारे में है, तो हम लिखेंगे कि मदरबोर्ड क्यों ज़रूरी, तो हम लिखेंगे कि मदरबोर्ड क्यों ज़रूरी होते हैं। तो विदाउट अ कंपैटिबल, तो मेरी जितनी भी गलतियाँ हैं वो मैं फिक्स कर लूँगा ग्रामरली के साथ। अच्छा जी, इस तरीके से आप इसे एक्सपेंड करते जाएंगे। तो ये ज़्यादातर जो इंट्रोडक्शन होता है ये 300-350 तक के दरमियान होता है। उसके बाद आप एक थर्ड सेक्शन, एवरेज जो है ज़्यादातर लोग इस तरह के जो आर्टिकल्स होते हैं इनमें 3 सेक्शंस बनाते हैं। तो इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा सा प्रोसेसर को।
या तो हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम चलते हैं शॉपिंग टिप्स की तरफ। इसमें आपने एवरेज 4 तक काफ़ी हैं आपको। सबसे पहले सॉकेट हो गई। ये भी आपने 150 के राउंड अबाउट लिख लेनी है शॉपिंग टिप्स। एवरेज इतनी लिखी जाती हैं। यदि शॉपिंग टिप्स होगी उसके बाद हमारी मेन हेडिंग आएगी। उसके बाद प्रोडक्ट का रिव्यू। मिसाल के तौर पे हमारी प्रोडक्ट है ये वाले, तो हम इसकी स्पेसिफिकेशन लिखेंगे जो कि हम थोड़ी बहुत एडिट करके यहाँ से लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद प्रोस कॉन्स, रीजंस टू बाय। ये आप रिव्यूज़ वगैरह से पढ़ सकते हैं। स्पेक्स मैंने एज एन एग्जांपल लिखी हैं, आप जो प्रोडक्ट की वेबसाइट होगी वहाँ से या अमेज़ोन से ले सकते हैं। यही आप यहाँ पे लिख सकते हैं जी, फ्लॉलेस परफॉर्मेंस।
बैड रिव्यूज़ भी यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा जी, तो उसके बाद प्रोडक्ट का रिव्यू हम शुरू करते हैं। तो प्रोडक्ट का नाम, यहाँ उसकी तारीफ वगैरह लिख देते हैं। गूगल चाहता है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट लिखें, आप उसका जो लास्ट वर्जन है उसके साथ उसे कंपेयर करें। उसके अलावा जो दूसरी प्रोडक्ट्स हैं जो इसे compete कर रही हैं, उनके साथ भी कंपेयर करके आप लिखें कि कौन सी ख़ास चीज़ है इसके अंदर जो दूसरों से इसे डिफरेंट बनाती है। तो अब मैं लिख रहा हूँ कि जो दूसरी प्रोडक्ट्स हैं लिस्ट में, उनसे कैसे ये मुख्तलिफ है। उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ है, उसके अंदर आप इसकी स्पेसिफिकेशंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल,
तो ये होगी इसकी स्पेसिफिकेशन की एक्सप्लेनेशन। उसके बाद जो थर्ड पैराग्राफ है वो थोड़ा सा समराइजिंग होता है, जिसमें हम पूरे रिव्यू को समराइज करते हैं ऊपर वाले दोनों पैराग्राफ्स को मिक्सअप करके काफ़ी हद तक। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारा रिव्यू। इस तरह 8 टोटल होंगे। उसके बाद आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप पहले 2-3 पैराग्राफ जो हैं वो सीपीयू के बारे में लिख लें। 2-3 पैराग्राफ हो गए। उसके बाद हम एक एक दो दो लाइंस जो ऊपर प्रोडक्ट्स, उसके बाद हम एक एक दो दो लाइंस जो ऊपर प्रोडक्ट्स मेंशन्ड है उनके बारे में लिख देंगे। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट पार्ट है FAQ। एंड पे आप थोड़ी सी और चीज़ें मिक्स कर सकते हैं, जैसे ऑल एडिट।
एफ ए क्यू के लिए आप इन्हीं चीज़ों को अपने वर्ड में रिराइट कर सकते हैं। ये जो हाईलाइटेड प्रोडक्ट्स हैं, कोशिश करें कि आप इन्हें अपने एफ ए क्यूज़ में मेंशन करें, और उसके तो आर्टिकल में भी। कोशिश करें कम से कम 4 लाइंस तक हो जाए एक एफ ए क्यू, इतना काफ़ी होता है। ज़्यादा लिखने का फ़ायदा नहीं होता, अगर ज़्यादा बड़ा हो जाए तो गूगल पे शो भी नहीं करवाता सर। तो इस तरह आप अपना पूरा आर्टिकल लिख सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।